हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत में आर्थिक नियोजन। आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे चुनिंदा उनमें से टॉप 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस वर्ष में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1946 में गठित हुआ था केसी नियोगी समिति। इसी के संस्तुति के आधार पर योजना आयोग का गठन जो कि 1950 में किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स जैसे आपको याद रखना है। 1944, तो 1944 में बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपति द्वारा, जो कि आर्देरिस दलाल के नेतृत्व में कह सकते हैं या फिर आर्देरिस दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसका नाम रखा गया था बम्बई प्लान। ठीक है, बम्बई प्लान कह सकते हैं, बम्बई प्लान कह सकते हैं। क्लियर। और 1952 क्यों फेमस है, तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन से आपका ये क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अनअकैडमी पे आज है 10 अक्टूबर और आज से विजय 10 मंथ फाउंडेशन बैच फॉर BPSC प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए स्टार्ट हो रहा है, और ये आज से स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से। और ये जो बैच होगा अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एक नई बैच स्टार्ट हो रही है जो कि 66वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए, और ये बैच स्टार्ट हुआ 13 अक्टूबर से। और उसी तरह से नई जो वैकेंसी आई है बिहार SI की, उसके लिए भी बैच स्टार्ट हो रही है 16 अक्टूबर से। तो आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीनों पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ के देखते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि यह एक संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय है। पहला पॉइंट्स में गलत है, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। संविधान में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, तो पहला पॉइंट्स गलत है। लेकिन परामर्शदात्री निकाय है, ये सही था, लेकिन ये पॉइंट्स गलत है। ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि इस आयोग के प्रथम और अंतिम उपाध्यक्ष क्रमशः, यानी कि प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारीलाल नंदा, बिल्कुल सही है। और इसके जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो आहलूवालिया थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये 2 पॉइंट्स पे आपको याद रखना है। तो हम ये कह सकते हैं पहला गलत था, लेकिन 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम C को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर्थिक नियोजन विषय है। जो आर्थिक नियोजन है ये किस सूची का विषय है, तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता था। तो क्या होगा सही आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता था पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ठीक है। अब आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना को ख़त्म किया जा चुका है, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना ही जो थी वो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत की क्रमिक पंचवर्षीय योजना में आर्थिक नियोजन का सामान्य लक्ष्य निम्नलिखित में से माना जाना चाहिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर A, तीव्र आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। ऑप्शन A विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखें, क्योंकि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग था। उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण की रणनीति, तो आपको पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफ़ी उद्योगों की स्थापना की गई थी। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि किस मॉडल पे आधारित था। PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, जिसमें भारी उद्योगों की प्रधान योजना रखी गई थी, जिसमें राउरकेला, उड़ीसा का राउरकेला कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ का भिलाई और पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर जैसे इस्पात संयंत्रों की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के
कृषि में वार्षिक समृद्धि दर प्रतिशत लक्ष्य का था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए अब जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा मोस्टली चांसेस है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि ये लास्ट पंचवर्षीय योजना था और ये हाल का भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि में जो वार्षिक समृद्धि दर रखी गई थी कितना प्रतिशत था, तो वो 4% था, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स मैंने रखा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 8.2%। तो 8.2% जो था वो जीडीपी वृद्धि दर था। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर। और उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर की बात करें तो 8.1 था, और उसी तरह से सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर की बात करें तो 9.1 था। तो ये सभी के सभी चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 20 सूत्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम था सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कह सकते हैं, ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उन्हीं के सरकार में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी। अनवरत योजना को एक और नाम से जानते हैं जिसको रोलिंग प्लान कहते हैं, इंग्लिश में इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो भारत में अनवरत योजना जो कार्यशील थी वो कब थी, तो 1978 से 80, यानी ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले पंचवर्षीय योजना पर अलग से जो सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो स्पेशल जो था वो पार्टिकुलर पंचवर्षीय योजना पर ही था, मैंने आपको बनाया था, वो भी MCQ के माध्यम से कराया ताकि आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी भी हम जान लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जनता सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था कब सब था, तो 1974 से 79 तक होना चाहिए था, लेकिन ये 78 में इसको समाप्त कर दिया गया। और 78 में समाप्त करके अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान एक नई योजना स्टार्ट की गई, और इसको तो 78 से 83 तक लागू करना था, लेकिन ये 2 वर्ष तक ही चली। ठीक है, 2 वर्ष तक ही चली, जो कि 80 में इसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर। 80 में समाप्त करने के पश्चात पुनः छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करी गई थी। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अनवरत योजना की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं कि अनवरत योजना के प्रतिपादन कौन का है या फिर किसने किया था, तो गुरनार मिर्डल। ठीक है, गुरनार मिर्डल, आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसने जो कि लागू किया था अनवरत योजना को। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो थे वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर DT लकड़वाला थे, उन्होंने ही इसको लागू किया था। तो ये छोटी सी पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। भारत में आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप है वो किस तरह का है। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप जो है इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। विकेंद्रीकृत भी है, निर्देशात्मक भी है, सामाजिक और पूंजीवादी भी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स ये बनता है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। कई बार ये क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया। ये जो बुक था ये 1934 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, 1934 में। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो करेक्ट आंसर होगा सर M विश्वेश्वरैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है, ये भी बुक कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं VS मिन्हास। ठीक है, VS मिन्हास। गुरनार मिर्डल की एक पुस्तक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा, याद रखेंगे एशियन ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धनता निर्मूलन, यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से दिया गया था। तो बताइए कि सही आंसर क्या होगा कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में। तो करेक्ट आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, कब से कब तक चला था, तो मैंने आपको ऊपर में बताया था 6ठी पंचवर्षीय 80 से 85, तो इसको बढ़ा करके क्या करेंगे 85 से 90 तक ये चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था का मतलब ये होता है कि गैर संवैधानिक संस्था। ठीक है, तो गैर संवैधानिक संस्था के रूप में देखें तो नीति आयोग एक प्रकार की गैर संवैधानिक संस्था होगी, क्योंकि संविधान में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। और नीति आयोग के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत होगी, आपको बहुत सी चीज़ इसके बारे में पता होगी, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस भी कर चुका है। सिंपल सी बात है कि योजना आयोग के स्थान पर इसको गठन किया गया था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था। आर्थिक मंत्रिमंडल यानी कि योजना आयोग को किसने आर्थिक मंत्रिमंडल बताया था, तो अशोक चंद्रा ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया ही होगा। नीति आयोग का गठन जो कि 2015 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा 1 जनवरी 2015 को। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना में जो कि कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है, तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है कि चयनित आधारभूत उद्योग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। चाहे आपके पास कोई भी ग्रुप हो, क्या है फेसबुक पे, कहीं भी शेयर जरूर किया करें। अगर सभी लोग एक शेयर करेंगे तो हमारी फैमिली बहुत जल्द थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करें। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। बताइए कि जो रोलिंग प्लान है, जिसको मैंने आपको ऊपर बताया था अनवरत योजना कहते हैं, तो ये लागू की गई थी। ऊपर में हमने बताया था कि जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो योजना आयोग के समिति यानी कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू इसके करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बताइए। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था, तो करेक्ट आंसर होगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ से कुछ पॉइंट्स जैसे आपको जानना होगा। पहला पॉइंट्स ये कि एम.एन. राय, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1945 में एम.एन. राय ने जन योजना स्टार्ट किया था, जन योजना। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जी ने की बात करें तो 1950 ईस्वी में इन्होंने सर्वोदय योजना को स्टार्ट किया था। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी गया है कि जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय ने 1945 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भारतीय योजना के वस्तुकार कौन थे, यानी क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो वस्तुकार थे वो कौन थे। तो द्वितीय पंच योजना जो मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। जो हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चंस देखा था, मैंने आपको बताया था कि रोलिंग प्लान की किसने प्रतिपादन किया था, तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे घुमा करके पूछा जा रहा है, गुरनार मेडल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में। स्वसंपोषित विकास का जो उद्देश्य है ये किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किया था, और कभी कभी इसको गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को ही गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कि भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। जो पंचवर्षीय योजना होता है उसको स्वीकार करने का अंतिम अधिकार जो होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के पास होता है, इसलिए ऑप्शन बी को सही करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कब से कब था, तो 61 से 66 तक था। ठीक है, 61 से 66 तक था, और 66 से 69 तक जो कि अवकाश रहा, कह सकते हैं कि वार्षिक योजना चलाई गई थी। और चौथी जो योजना थी वो 1969 से 74 तक चली थी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हुआ, ये हमारा फोर्थ हुआ। तो कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे गलत किया गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृषि क्षेत्र को इसमें प्रमुखता दी गई थी, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न ये कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना जो की गई थी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, इसलिए ऑप्शंस बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फील्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है। सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना को ही माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि क्यों, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, और भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था 1965 में, और साथ ही साथ 66 से करीब 65-66 में जो कि भीषण सूखा भी पड़ गया था। इन सभी कारणों की वजह से कह सकते हैं कि यह जो योजना थी, तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी, वो पूरी तरह से असफल रही। ठीक है, आगे देखिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था। बताइए कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था। तो मूल्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने हमारी वो पंचवर्षीय योजना वाली वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वो पार्टिकुलर स्पेशल बनाया गया था पंचवर्षीय योजना पर ही, क्योंकि काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करें कि नीति आयोग के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इसका गठन जो योजना आयोग के स्थान पर किया गया बिल्कुल सही है। यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। कैसे? बिल्कुल गलत है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, और जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक इसके अध्यक्ष है। तो पूर्णकालिक तो अध्यक्ष नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा जो कि गलत है। बाकी को देख लीजिए, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दी गई योजनाओं में से कौन चौथी पंचवर्षीय योजना की योजना यानी कि 1969 से 74 के रूप में भी जानी जाती है। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना के रूप में भी जानी जाती है, और वो योजना है गॉडगिल योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऊपर में हम लोगों ने देखा भी था। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र, ठीक है, किसने तैयार किया था।
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम जो पत्र है वो किसने तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डीपी धर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, डीपी धर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? भारत में गरीबी हटाओ का नारा जो कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, इसको भी आप याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? नाबार्ड की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1982 में की गई थी। ठीक है, 1982 में। और 1982 का मतलब क्या हुआ कि वो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक चला था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1982 में, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इन्हें कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि कौन सी घटना पहले घटी थी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो हरित क्रांति का प्रारंभ, जो कि 1967-68 में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जो स्टार्टिंग है 67-68 माना जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 तो सबसे पहले आएगा। ठीक है, 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद हम देखें तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो कि 1969 में किया गया था। ठीक है, 1969। और गरीबी हटाओ का नारा जो कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल तो 74 से 79 तक था। तो हम ये कह सकते हैं ये तो लास्ट में आएगा, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आएगा। तो 3, 2 और 1, तो 3, 2, 1 कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। ठीक है, 1975 में। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में अंत्योदय योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो अंत्योदय योजना का जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? तो करेक्ट आंसर 1977 से 78 में, यानी ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अनवरत योजना के संबंध में कौन सा कथन जो सही नहीं है? तो बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि अनवरत योजना की अवधारणा गुरनार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में की थी। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एशियन ड्रामा इन्हीं की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। इस योजना को लागू करने का श्रेय प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त यही थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि अनवरत योजना के दौरान गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको भी याद रखेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि रोजगार मापन के लिए मानक व्यक्ति वर्ष यानी कि स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये होता है क्या? मानक व्यक्ति जो वर्ष है, स्टैंडर्ड पर्सन ईयर, ये होता क्या है? अर्थात इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 273 दिन तक कार्य में नियोजित होता है तो उसे मानक व्यक्ति वर्ष की दृष्टि में रोजगार युक्त कहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि छठी पंचवर्षीय योजना में इसको जो कि अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है। तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में कपाट की स्थापना की गई थी जो कि 1986 में, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो ये 1993 में स्टार्ट की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये 45 क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसका आप जो पंचवर्षीय योजना से अलग वीडियो देखना चाहते हैं पूरे MCQ पे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अब आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स करके सभी लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस सूची में किया गया? पहला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? मैंने आपको सब चीज़ बताया था। थर्ड पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? कमेंट्स करके बताएंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको हर सब्जेक्ट्स का टॉपिक वाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।